चलिए अब जो कैलकुलेशन है वो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB यानी 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए आप पहले पता कीजिए कौन सा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो APB के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए APB का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा PO, ठीक है। क्या है, PO है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि कितना है, U है, ठीक है। चलिए पता कीजिए इमेज डिस्टेंस कितना है, तो इमेज डिस्टेंस APB के लिए इमेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ PI डैश, ठीक है, PI डैश वो कितना है, तो ये रहा V डैश। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ गया, APB के लिए, तो वो है हमारा कहाँ से, P से लेके C1 तक, ठीक है। इस साइड होगा APB का, ये ना होगा एक स्फीयर, तो इस साइड होगा रेडियस, तो PC1, तो ये रहा PC1, वो है हमारा R1, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट मीडियम कौन है। फर्स्ट मीडियम का मतलब ये है कि लाइट पहले कौन से मीडियम में था, ठीक है ना। फर्स्ट मीडियम का मतलब ये है कि लाइट पहले कौन से मीडियम में था, वो पता कीजिए। अगर APB का बात करें तो लाइट पहले कौन से मीडियम में था, तो वो एयर मीडियम में था, ठीक है ना। लाइट पहले कौन से मीडियम में था, तो वो था हमारा एयर मीडियम, और उस एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख ले हम यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एयर मीडियम का, तो उसे हम मान लेते हैं N1, जो कि हमारा 1 होगा। अब लाइट कौन से मीडियम में जा रहा है, मतलब सेकेंड मीडियम कौन है हमारा, आई होप आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है। सेकेंड मीडियम कौन है हमारा, तो सेकेंड मीडियम था कौन हमारा, लेंस, है ना। सेकेंड मीडियम कौन था हमारा, लेंस, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना था, यानी N2 से कह लेते हैं, जो कि हमारा N था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V डैश, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, फर्स्ट मीडियम हमारा एयर था, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 1 है। सेकेंड मीडियम हमारा लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, जो कि हमारा N है वैल्यू। अब हम लोग अप्लाई करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी स्फेरिकल सरफेस से कोई रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ठीक है। अब यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है कि ये N2 N1 क्या है। N2 का मतलब ये हुआ कि लाइट कौन से मीडियम में जा रहा है, मतलब सेकेंड मीडियम, ठीक है। N2 का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को शॉर्ट में। ये N2 का मतलब ये हुआ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम मतलब लाइट कौन से मीडियम में जा रहा है, और N1 का मतलब फर्स्ट मीडियम, कौन से मीडियम से लाइट आ रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और V और U और R तो आप जानते हो, V हो गया इमेज डिस्टेंस, U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलें APB के लिए यहाँ का सारा वैल्यू पुट करें हम लोग। N2 सेकेंड मीडियम कौन है, N2 सेकेंड मीडियम हमारा N है। V का मतलब इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ गया हमारा, V डैश है, ठीक है, माइनस N1 मतलब फर्स्ट मीडियम कौन है हमारा, एयर है, वैल्यू कितना उसका 1, और U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमारा U ही है, तो और N2 मतलब N, और N मतलब 1, और बाय R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ रहा हमारा, ये रहा R1, ये रहा R1, और इसे मानते हैं हम लोग इक्वेशन 1। तो जिस तरह रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए हम लोगों ने काम किया, बिल्कुल सेम काम करेंगे हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए AQB के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिगर को रखते हैं सामने में, और यहाँ पे इसमें लिखते हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिगर आपको दिख रहा होगा, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AQB, ठीक है।
अब ये सेकेंड पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए क्यू बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर को। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए क्यू बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए क्यू बी। तो ए क्यू बी को तो ये लाइट कहाँ से लगेगा, आ रहा है यहाँ से ना, तो उसके लिए तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कहाँ, क्यू से लेके आई डैश, राइट, क्यू आई डैश जो कितना है, तो क्या क्यू आई डैश को, ध्यान से देखिए, क्यू आई डैश को लिख सकते हैं वी डैश प्लस टी, वी डैश प्लस टी। तो ये है वी डैश और ये है टी थिकनेस, ठीक है। अब यहीं पे समझना है कि अगर हम थिकनेस को इग्नोर करें, मान ले कि लेंथ हमारा बहुत ही थिन है, ठीक है, बहुत ही थिन है, इतना थिन है कि टी को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो उस केस में ये वी डैश प्लस टी वो क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वी डैश प्लस टी जो है वो क्या हो जाएगा, वी डैश। ध्यान रखना है, हमने टी को इग्नोर किया है, टी को 0 मान लिया है, क्योंकि लेंस को हमने बहुत थिन माना है। अब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा वो बताएं। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्यू आई, है ना। तो इमेज डिस्टेंस क्यू से लेके आई वो क्या है हमारा, v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ए क्यू बी के लिए ये फिगर देखें, ए क्यू बी के लिए ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यू सी टू जो कि आर टू है, ध्यान रहेगा, क्यू सी टू आर टू। तो क्यू सी टू जो कि हमारा क्या है, आर टू है। अब यहाँ पे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट मीडियम कौन और सेकेंड मीडियम कौन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन होगा, अब फिगर को अब ध्यान से देखें कि फर्स्ट मीडियम हमारा इस बार होगा लेंस का मीडियम, क्योंकि ए क्यू बी के लिए लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेंस से एयर में जा रहा है। तो पहले था कहाँ, तो पहले था लेंस में, पहले कहाँ था, पहले लेंस में था, इसलिए फर्स्ट मीडियम तो लेंस मीडियम होगा ना। तो ये रहा फर्स्ट मीडियम कौन है हमारा, फर्स्ट मीडियम लेंस है हमारा। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं वो कितना है, तो इसे हम n1 कह लें, यानी फर्स्ट मीडियम, और वैल्यू कितना है उसका, लेंस का n है। और सेकेंड मीडियम कौन है, तो सेकेंड मीडियम है हमारा एयर मीडियम, है ना। सेकेंड मीडियम कौन है हमारा, एयर मीडियम। सेकेंड मीडियम का मतलब लाइट किस में जा रहा है, तो और एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n2 सेकेंड मीडियम के लिए वो कौन है, कितना है, 1 है। इसको देख ले अच्छी तरह से फिर से। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए क्यू बी के लिए ये रहा सारा। अब फिर से लगाएं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें साइन कन्वेंशन क्यों जो नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और इस फॉर्मूला को ड्राइव करते समय हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तो वहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो n2 क्या है हमारा, सेकेंड मीडियम, ठीक है। n2 क्या है हमारा, सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम कौन है, चेक कीजिए यहाँ पे, सेकेंड मीडियम कौन है, एयर है। n2 का वैल्यू कितना, 1। n1 फर्स्ट मीडियम कौन था हमारे लिए इस बार, लेंस, कितना है वैल्यू, n है। और वी यू आर आपको पता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो n2 1 भी इमेज डिस्टेंस कितना है, वो भी ही है, माइनस n1 फर्स्ट यानी n, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है इस बार देखिए हम लोग, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है,
वी डैश रख दो, वी डैश इक्वल टू n2 1 माइनस n1 n और r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि इस बार होगा हमारा r2। ठीक है, इसे थोड़ा मैं अच्छे से लिख दूं, 1 बाई वी एन बाई वी डैश इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस n माइनस 1 बाई r2 माइनस n माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू बाई r1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये रहा इक्वेशन 2। ठीक है, और अब यहाँ पे आपके सामने एक ये रहा इक्वेशन दिख रहा होगा, ये इक्वेशन 1 था हमारे पास और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। ठीक है, तो एन वी डैश, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, लेफ्ट क्या है, एन वी डैश माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई यू, ये लेफ्ट हो गया। अब इक्वेशन 2 का लेफ्ट लिखता हूँ, ये रहा, क्या है, प्लस 1 बाई वी माइनस एन बाई वी डैश इक्वल टू, अब ये इक्वेशन 1 का राइट साइड कितना है, एन माइनस 1 बाई r1, एन माइनस 1 बाई r1। ठीक है, और प्लस ये माइनस एन माइनस 1 बाय, ये r2 होगा ना, यस ये r2 होगा, तो बाय r2। तो यहाँ पे देखें ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बाई भी और ये है माइनस में 1 बाई यू इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन होगा n माइनस 1 कॉमन लेते हैं, क्या बच रहा है, 1 बाई r1 प्लस माइनस 1 बाई r2। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1 और प्लस माइनस माइनस 1 बाई r2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? और जो भी डाउट हो या जो भी आपको देना है सजेशन, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्लास 10 में या 12th में ही पढ़ा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है फोकस पे। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो वो कंडीशन लेते हैं कि इफ़ u इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, अगर हमारा u कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर, सिंपल। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, f। आपको ये तो पता होगा ना कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है फोकस पे, और ऑप्टिकल सेंटर या पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को ही बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अगर u इन्फिनिटी पे है तो v कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो v कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर। तो अब हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो 1 बाय v की जगह पे f पुट करते हैं, माइनस u की जगह पे इन्फिनिटी रखते हैं, इक्वल टू n माइनस 1 बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये 1 बाय f और ये 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो 1 बाय f इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। और ध्यान रहे ये फार्मूला तब तक वैलिड है या तब तक राइट है जब हमने एक एजम्पशन लिया है, वो क्या, कि अगर लेंस बहुत थिन हो, ठीक है, लेंस क्या हो, बहुत थिन हो,